ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बुधवार को हरियाणा दौरे पर रहे। यहां उन्होंने कैथल समेत रोहतक एवं भिवानी में चुनावी सभाओं में शिरकत की और हरियाणा में अब की बार 75 पार का नारा दिया। अमित शाह ने राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर NRC को पूरे देश में लागू किए जाने को लेकर उठ रहे विवादों को दरकिनार करते हुए चुनावी सभा में कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश से एक एक अवैध घुसपैठिए को बाहर निकाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा, फिर से हम 2024 में आपके सामने वोट मांगने आएंगे। उससे पहले देश से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन के निकालने का काम ये भाजपा सरकार करेगी। यहाँ अमित शाह ने कैथल से कांग्रेस प्रत्याशी रणदीप सिंह सुरजेवाला पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने मंच को संबोधित करते हुए सुरजेवाला को घुसपैठ का पक्षकार बताते हुए कहा कि सुरजेवाला घुसपैठियों के पक्ष में है। हाल में सुरजेवाला ने हरियाणा में NRC लागू करने का विरोध किया था। अमित शाह ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साहस ही है जो धारा 370 को हटा दिया गया और 3 तलाक के खिलाफ कानून बना। उन्होंने कहा कि पिछले 70 साल से इस देश में अवैध घुसपैठिए आते रहे हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर कर रहे हैं। भाजपा की सरकार का, मोदी जी का संकल्प है कि घुसपैठियों को NRC बनाकर हम देश के बाहर निकालेंगे। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि वो 3 तलाक के खिलाफ कानून धारा 370 और 35 से हटाने और अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने का विरोध क्यों कर रही है। गौरतलब है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पिछले माह कह चुके हैं कि पूरे हरियाणा में NRC लागू किया जाएगा। अमित शाह ने कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए उपस्थित जनता से पूछा कि क्या आप उस पार्टी को वोट देना चाहेंगे जिसका नेता अचानक छुट्टियों पर चला जाता है। शाह ने कहा कि कांग्रेस केवल विरोध की राजनीति करती है। यहाँ चुनाव है और राहुल विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं। अमित शाह ने संबोधित करते हुए कांग्रेस से एक सवाल भी पूछा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बताए धारा 370 हटाने के साथ है या विरोध में। उन्होंने गांधी, हुड्डा और चौटाला परिवारों पर आरोप लगाया कि वे स्वार्थ की राजनीति करते हैं। उनके लिए देश हित के बजाय अपने परिवार का हित ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं अमित शाह ने अपने संबोधन में राफेल का मुद्दा भी उठाया। शाह ने कहा कि कांग्रेस को नहीं पता कि कहां विरोध करना है और कहां नहीं। कांग्रेस राफेल पूजा का विरोध कर रही है। क्या विजयदशमी पर शस्त्र पूजा नहीं करनी चाहिए? ऐसा करके कांग्रेस भारतीय परंपरा और संस्कृति का विरोध कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को केवल इटली की संस्कृति की जानकारी है, इसलिए उनके नेता ऐसा कर रहे हैं और राफेल पूजा का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सरकार के अच्छे कार्यों की तारीफ करनी चाहिए। गृह मंत्री के एक वाकया याद करते हुए कहा कि एक बार अटल जी ने लोकसभा में इंदिरा गांधी की तारीफ की थी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। विपक्ष ने न 3 तलाक पर सत्ताधारी सरकार का साथ दिया और न ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने में। उन्होंने हर जगह भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया, फिर चाहे वो बात सही ही क्यों न हो। अपने संबोधन में अमित शाह ने हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में बीजेपी की खट्टर सरकार ने जमकर विकास कार्य किए हैं। करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं को गति मिली और जनता को सब कुछ पता है। उन्होंने तेज आवाज में कहा कि इस बार बीजेपी हरियाणा विधानसभा चुनाव में 75 से अधिक सीटें जीत रही हैं। ऐसे में यहां एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने वाली है। तीनों आम सभाओं में अमित शाह ने लोगों से मोदी के नाम पर वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है। आप लोगों के सामने ये चुनाव धारा 370 हटाने के फैसले पर मोदी जी को धन्यवाद देने का अवसर भी है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, हरियाणा। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।